हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 9 को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर 10। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। चैप्टर 10 है हमारा सर्कल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। ए सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर विद नो कॉर्नर्स। सर्कल क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होता है जिसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता। अब हम करेंगे सर्कल्स एंड ए लाइन। सर्कल और लाइन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे कि ये हमारा एक सर्कल है और ये एक लाइन है। इसके सर्कल के पास से ये लाइन गुजरती है, ना ये सर्कल को टच करती है ना ये सर्कल को कट करती है, तो ये हमारी होगी नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग द लाइन एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। जब सर्कल और लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो तो वो होगी हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट है हमारा सीकेंट। जब सर्कल के अंदर से हमारी लाइन गुजरती है तो वो होगा हमारा सीकेंट। देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स टू द लाइन एंड द सर्कल। सर्कल और लाइन में हमारे टू कॉमन पॉइंट्स होंगे तो वो हमारा होगा सीकेंट। जैसे कि एक कॉमन पॉइंट हमारा ये है और एक कॉमन पॉइंट हमारा ये है, तो ये है हमारा सीकेंट। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट। देयर इज ओनली वन पॉइंट विच इज कॉमन टू द लाइन एंड द सर्कल। जब हमारा एक ही पॉइंट कॉमन हो लाइन और सर्कल में तो वो हमारा होता है टेंजेंट। जैसे कि ये हमारा सर्कल है और इसकी एज से टच होकर एक लाइन गुजरती है तो ये हमारा होगा टेंजेंट, क्योंकि सर्कल में और लाइन में हमारा एक ही कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट है टेंजेंट टू ए सर्कल। जैसे कि ये हमारा एक सर्कल है, एक पॉइंट से हमारे कितनी टेंजेंट हो सकती है, यानी एक पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देयर आर ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली ये हमारा सर्कल है और एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, तो एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हमारी पैरेलल हो सकती हैं। ऑन ए सिंगल सर्कल टू टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल। दो ही टेंजेंट हमारी पैरेलल हो सकती हैं। सिमिलरली ये नेक्स्ट है हमारा सर्कल, बीच में हमने ड्रॉ कर रखी है सीकेंट, तो सीकेंट से हमारी कितनी टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती हैं। टू टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू ए सीकेंट। एक सीकेंट से दो टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल के यदि अंदर कोई पॉइंट है तो उससे हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो हम उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उससे हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। यदि सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो देयर आर नो टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, तो हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। और यदि सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, देयर आर ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। यदि सर्कल पर कोई पॉइंट है तो हम उससे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और यदि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो हम उससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देयर आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। और टेंजेंट के बाहर जो पॉइंट है उससे जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द टेंजेंट। सर्कल की जो रेडियस है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी टेंजेंट के साथ। जैसे कि ये है एक सर्कल, ए बी है टेंजेंट जो पी पॉइंट पर टच करती है सर्कल को, और ओ पी है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ओ पी इसमें हमारा परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, और यहाँ पर हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री, यानी एंगल ओ पी ए भी हमारा 90 डिग्री के इक्वल होगा और एंगल ओ पी बी भी हमारा 90 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मतलब जो रेडियस है वो हमारी परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर और एंगल बनाएगी 90 डिग्री का, यानी रेडियाई ऑफ सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि ये है हमारा एक सर्कल, इससे बाहर एक पॉइंट है पी, और पी ए एक टेंजेंट है सर्कल पर, पी बी भी एक टेंजेंट है। ओ है सर्कल का सेंटर। यदि हम ओ को बी से ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा ओ बी, जो कि रेडियस हो जाएगी सर्कल की, और ओ को ए से ज्वाइन कर दें तो ये भी हो जाएगी रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ को पी से ज्वाइन कर देंगे तो इसमें जो हमारी टेंजेंट्स हैं पी ए और पी बी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी।
और ओ ए और ओ बी ये दोनों हमारी क्या है, रेडियस हैं। ओ पी जो लाइन ज्वाइन हो जाती है वो इस एंगल को डिवाइड्स करती है इक्वल पार्ट्स में, और सिमिलरली इस एंगल को भी डिवाइड्स करेगी इक्वल पार्ट में। इसे हम लेट कर लेते हैं एक्स और वाई, इसे लेट कर लेते हैं आर और एस, यानी एंगल एक्स और एंगल वाई हमारे इक्वल होंगे क्योंकि ये लाइन इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। सिमिलरली इस एंगल को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, एंगल आर इक्वल टू एंगल एस। तो हमें ध्यान रखना है दो टेंजेंट्स जो हमने सर्कल के बाहर पॉइंट से ड्रॉ की हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, यानी पी ए इक्वल टू पी बी होगा। और जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है ओ पी, ये इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल होंगे। सिमिलरली ये लाइन इस एंगल को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी एंगल आर हमारा एंगल एस के इक्वल होगा। और जो टेंजेंट है पी बी वो सर्कल पर जहाँ भी टच करेगी वहाँ से ओ बी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी रेडियस जो ओ बी है वो पी बी टेंजेंट जहाँ सर्कल को टच करती है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सिमिलरली ओ ए जो रेडियस है वो जो पी ए टेंजेंट है जहाँ पर सर्कल को टच करती है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।